Welcome back to our YouTube channels and in previous videos and of class 7 and we discussed about primary auxiliary verb and now today I am going to talk about modal auxiliary verb. ये modal auxiliary verb होते कौन से ये होते क्या हैं? ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल्स आर आल्सो हेल्पिंग वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या जो मॉडल्स होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब भी हैं। दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द मूड ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मूड एक्सप्रेस करने के लिए इन मॉडल्स का यूज किया जाता है। अनलाइक प्राइमरी ऑक्सिलरी दे कैन नॉट फंक्शन एज अ मेन वर्ब। अनलाइक प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होते हैं दे कैन नॉट फंक्शन एज अ मेन वर्ब। अनलाइक है, लाइक नहीं है जैसा कि एज दे कैन नॉट कंप्लीट द मीनिंग ऑफ सेंटेंस अनदर वर्ब इज आल्सो रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेंस ऑफ सेंटेंस। और जो कि क्या है, जो वर्ब होता है वो कंप्लीट सेंटेंस का मीनिंग नहीं दे सकता, लेकिन जबकि दूसरा जो वर्ब होता है वो रिक्वायर करता है कि वर्ड मिल जाए जिससे कंप्लीट सेंस मिल जाए। पहले हम देख लेते हैं क्या फॉलोइंग आर मॉडल ऑक्सिलरी। ये जो दिए गए ऑक्सिलरी वर्ब भी हैं shall, should, will, would, can, could, may, might, must, ought, need, dare, ये सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहे जाते हैं। नोट में देख लें, ought इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू, यानी ought के बाद टू आता ही आता है। ought to, need and dare are also semi models। ये semi models है and these two can be used both as ordinary as a model। ordinary मतलब मेन वर्ब की तरह यूज होता है और मॉडल की तरह यूज होता है। तो हम चलो रीड सम फॉलोइंग्स, कब और कहीं कभी ऑर्डिनरी में होता है कभी मॉडल में होता है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एंड वी शुड इरेज इट एंड आउट सो एज टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ यू। पहला है आई नीड योर फ्रेंड, आई नीड योर फ्रेंड इन द मैटर। You need not go there। तो ये जो है ये क्या है, आई नीड योर पेन इन द मैटर। लिखा है आई नीड योर पेन इन द मैटर। इस मैटर में आपके सॉरी हमने पेन लिख दिया है, यहाँ पे हेल्प है, हेल्प है। इस मैटर में आपकी हेल्प की जरूरत है। यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है।
यू नीड नॉट, यहाँ पे हेल्प मॉडल की तरह काम कर रहा है, नीड के बाद नॉट लगा है गॉट। और आपको क्या पता है नीड नॉट मतलब अगर ये पास्ट में एफर्ट होता या परफेक्ट होता तो क्या यहाँ पे गॉट होना चाहिए। अगर ये नीड नॉट है, अगर पास्ट में एफर्ट है तो नॉट लग गया है तो गेट हो जाना चाहिए, या अगर है होता तो गॉट होता। तो यानी यहाँ पर क्या मतलब होना चाहिए, आपकी सेंटेंस तो मिसप्रिंट है, गलत है, आपके बुक में भी गलत लिखा है, इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए आपका गेट। सिंपली अगर आप देखो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह है, ये दो टेंस में भी इस वक्त हो सकता है, प्रेजेंट में या पास्ट में। फ्यूचर में तो होगा नहीं, फ्यूचर में परफेक्ट में होगा नहीं, हैज है। यू नीड नॉट, आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं थी, तो यू नीड नॉट गेट देयर, या गॉट तब होगा यानी होगा ही क्यों, या टू लग के बने तो यू नीड नॉट गो देयर, यू नीड नॉट गो देयर। तो जब इसमें जब टू का यूज होता है, जब मेन वर्ब का यूज होता है, तो जैसे यहाँ पे आई डेयर नॉट टॉक टू यू, लेकिन जब इसको मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं तो यहाँ पे टू लग जाता है, आई डेयर नॉट टॉक टू हिम, मैं उससे बात करने की मत नहीं करता, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज होता है। तो ये कहाँ वो मेन वर्ब, कहाँ वो ऑक्सिलरी वर्ब यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज हुआ है, वो आपको देख के चेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एज अ मॉडल यूज किया गया है, दूसरे में मैंने आपको बताया ऑर्डिनरी में ना, तीसरे में आ जाए मॉडल में, मैंने इसको मॉडल बता भी दिया है। ये आपका है मेन वर्ब में ऑर्डिनरी, तो इन सबको आपको पढ़ के चेक करना पड़ेगा। बाकी इट इज़ अ वेरी इजी टू बी अंडरस्टूड बाय ऑल ऑफ यू, इट्स वेरी इजी। लेट्स मूव ऑन। रिमेंबर रखने के लिए पॉइंट है, वो क्या पॉइंट है हम आपको पढ़ बताते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज आर नॉट गवर्न्ड बाय पर्सन एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट, ये जो जिसका जो गवर्न किया जाता है वो ना तो पर्सन के द्वारा ना तो किसी सब्जेक्ट के द्वारा, ये इट इज एज आई टोल्ड यू इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द मूड ऑफ सब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट का मूड अगर बताना होता है या कुछ ऐसा होता है तो हम यूज करते हैं। इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, आइए देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट, आई कैन स्विम इन द रिवर, आई कैन स्विम I can swim in the river. He can swim in the river. They can swim in the river. We may accompany you. Accompany you. ठीक है, तो आई कैन स्विम इन द रिवर, यहाँ पे क्या है कि जो आपका कैन है, आप नॉर्मली यू ऑल द यूज ऑफ कैन, आई कैन स्विम इन द रिवर, मैं तैर सकता हूँ रिवर में, ठीक है। तो हम आपको बताना चाहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी आर नॉट गवर्न बाय पर्सन एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट। द बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, जैसे आप कैन के जैसे हो गया, जैसे कभी कभी मॉडल ऑक्सिलरी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में देखिए हैज है वहाँ जाता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता था, इसमें ऐसा नहीं है। बिल्कुल जब हैज है इसके साथ भी आएगा तभी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। कुछ ऐसे हैं जैसे कैन है वहाँ जाएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, या तो वो मेन वर्ब की तरह परफॉर्म करेगा, सो सिंपल सा रूल वही है, या तो अगर कैन है यहाँ आने के बाद
मेन वर्ब की तरह परफॉर्म करेगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं होगा, लेकिन जब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की तरह परफॉर्म करेगा तो वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म लगेगा। रूल वही है, रूल में थोड़ा भी परिवर्तन नहीं है, लेकिन छोटे छोटे पार्ट्स में आपको पढ़ाया जा रहा हो सकता है आपको आप कंफ्यूज हो जाए, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। वी में कंपनी यू हम आपके साथ चल सकते हैं, मैं आपका इसमें मॉडल ऑक्सिलरी है। ही में विन द कंपटीशन, वो कंपटीशन जीत सकता है, मे है दैट मीन्स मे शोज योर पॉसिबिलिटीज। दे मे कम इन द इवनिंग, वो शाम में आ सकते हैं। इट इज बीइंग शोन द पॉसिबिलिटीज। तो मॉडल ऑक्सिलरी मैंने आपको बता भी दिया है। अब यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल अब कैसे यूज करना है, लेट्स सी दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। You all know the very meaning of this sentence, and you understood the very well, and you all know the use of may, can, you know the, and can is used for the showing the capacity of something. It may be both the capacity of person, the capacity of any container. So it shows the capacity, and the can capabilities. The may is used for the showing possibilities when you show, when you want to tell someone and he must come, so that means and you are showing possibilities of 90%, so it depends upon you. The second thing is that, and what you are currently reading is model, okay, but yeah, you know the very well. Here I am not talking about the grammar very well. If you use all of them in your conversation, in your writing, because as it is as I told you in your previous classes very well, when you were in 6th standard, then at that time, and I taught you very well the use of can, use of and I taught you all kinds of uses that is associated with your can, could, may, might, should, ought to, all that things. I am just talking about the model auxiliary models. So you know very well. You all know very well the use of that thing, but I am just teaching you only for the getting the precise and accurate information about this topic. The second thing is that use of model auxiliary, and how can we use. So in this chapter, the use on your model auxiliary are given to understand. So, and we have to cover the exercise, and we will teach you by giving you examples so as to understand very well. Okay, so we will develop next video, and we will do exercise in next videos, because in this video we've covered the definition only, we explained you everything properly, but in next video we'll cover the exercise, and I'll prove that by doing practice, and I'll be able to make you understand the very well. So thank you so much.